हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की क्लास फर्स्ट है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एक और वीडियो आएगी जो कि शाम में मैं अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट और एमसीक्यू को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बुक कीपिंग जानते हैं सबसे पहले कि बुक कीपिंग होता क्या है। हिंदी में इसको पुस्तपालन कहते हैं। इट इज़ नॉट मीन दैट कीपिंग द बुक्स इनटू द शेल्व्स। इट मीन्स दैट बुक कीपिंग इज एन आर्ट, एक कला है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, वो भी सिस्टमेटिकली, यानी सिस्टम से। द रिकॉर्ड इज सिस्टमेटिक। रिकॉर्ड जब सिस्टमेटिक होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, इंस्टेंटली और एक्यूरेटली, सही। Only recording the business transactions is not bookkeeping. It must be systematic. Now, for example, उदाहरण के तौर पर, if the trader wants to know his purchase and sales, अगर ट्रेडर जानना चाहता है अपनी परचेज और सेल्स 2 जुलाई 2021 तक की, तो he should be able to know the accurate amount. तो उसको एक्यूरेट सही अमाउंट पता चल जाएंगे परचेज एंड सेल्स के उस डे के। इमीडिएटली जल्दी से, विद दी हेल्प ऑफ किसकी मदद से? बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स की मदद से। अगर उसने बुक कीपिंग सही से की होगी तो उसको सारे परचेज और सेल्स के अमाउंट सही से पता चल जाएंगे। नाउ, अकाउंटिंग कैसे डेवलपमेंट हुआ? अकाउंटिंग देखिए डेवलप किया गया था लूकस एफ पेसियोली, एक रेजिडेंट थे वेनिस यानी इटली शहर के। उनको फाउंडर माना जाता है बुक कीपिंग का। सो देखिए, हिज बुक, उनकी बुक थी एक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। वो पब्लिश की गई थी 1494 में, जो कि मानी जाती है पहली बुक कीपिंग की। ये बुक थी अर्थमेटिक एंड बुक कीपिंग की। वॉज डिस्क्राइब्ड इन इट्स वन पार्ट ओनली, पर रियलिटी में इसमें एक ही पार्ट में अर्थमेटिक और बुक कीपिंग को समझाया गया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1494 में। देखिए, डिफरेंस जानते हैं, इसका अंतर क्या है। तो बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है दोस्तों। बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है। इट इज़ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का बेस है, ठीक है, एक नींव है। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है दोस्तों। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। दूसरी चीज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि मेंटेन रखना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के। जितने भी आपके लेन देन होते हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं, मनी से रिलेटेड हैं, उनका सबका सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन करना ही बुक कीपिंग है। जबकि ऑब्जेक्टिव इसका अकाउंटिंग का है इज टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन पता करना दोस्तों, यानी बैलेंस शीट सही से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता करना, ये है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, भले ही वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। अब डिफरेंस बुक कीपिंग का, तो बुक कीपिंग देखिए एक मैकेनिकल है। ज़्यादातर देशों में, एडवांस जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मशीन्स के द्वारा ही बुक कीपिंग की जाती है, और ये नेचर मैकेनिकल नेचर की होती है। एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, और इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एक तरीके से ये रूटीन वर्क है। जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल होती है, डायनेमिक होती है। अकाउंटिंग रिक्वायर करती है स्पेशल स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटी को टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। आगे, अब बुक कीपर लायबल नहीं होता है दोस्तों अकाउंटिंग वर्क के लिए। बुक कीपर कभी भी अकाउंटिंग वर्क के लिए रिक्वायर नहीं होगा, ये कहा गया था आरजी विलियम्स के द्वारा। जबकि एन अकाउंटेंट लायबल होगा, जिम्मेदार होगा बुक कीपर के वर्क के भी लिए भी। तो ये बात बहुत समझने की थी। अच्छा, डिफरेंस बुक कीपिंग का देख लेते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे प्रिपरेशन जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का नहीं होता है दोस्तों बुक कीपिंग में, इसमें इंक्लूड नहीं होता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जबकि अकाउंटिंग में जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है वो इंक्लूड शामिल किए जाते हैं। बुक कीपिंग का दूसरा क्या है अकाउंटिंग का डिफरेंस, कि इट इज़ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, क्लासीफाई भी किया जा रहा है, समराइज भी हो रहा है, समरी बना के तैयार की जा रही है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट किया जा रहा है। मतलब एक डिसीजन मेकिंग डिसीजन बनाया जा रहा है, लिया जा रहा है, जजमेंट लिया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर बिजनेस से रिलेटेड। सो इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। यहाँ पे बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। कुछ
सीमित है, जबकि यहाँ पर बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है दोस्तों। यानी अकाउंटेंसी बहुत बड़ा विस्तार से फैली हुई है, जबकि बुक कीपिंग जो है केवल एक मात्र पार्ट है अकाउंटिंग का। नाउ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी गई है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब आप अगर देखें तो सही से, तो इसमें यहाँ पे इसके फीचर्स ही दे दी गए हैं डेफिनेशन के अंदर, तो मैंने इसको डिटेल में समझाया है आप लोगों के लिए। पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, यानी वो ट्रांजेक्शन्स जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो कि मनी से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का सेल करते हैं फर्म के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं अकाउंटेंट या मैनेजर के अच्छे रिश्ते नहीं है, रिलेशंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा चीज़, ओनली दोज ट्रांजेक्शन मीजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में मीजरेबल हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे परचेज किया गया गुड्स, जो कि सपोज करो 10 टन माल खरीदा गया स्टील का 2.5 लाख रुपए का, और 1000 बैग खरीदे गए सीमेंट के 2,75,000 के, तो ये मनी के टर्म्स में मीजरेबल है, जो कि टोटल वैल्यू हो जाती है 5,25,000 की। तो ये रिकॉर्ड की जाएगी और उसकी एक जनरल एंट्री बनाकर तैयार की जाएगी। दूसरी चीज़, इफ़ बिजनेस गेट्स ए सर्टिफिकेट, वहीं अगर बिजनेस को एक सर्टिफिकेट मिलता है, कोई अवार्ड वगैरह मिलता है क्वालिटी, एक्सीलेंस इन क्वालिटी का, तो मीजरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। तीसरी चीज़, रिकॉर्डिंग, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है दोस्तों। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको आप जर्नल कहते हैं। दिस बुक इज़ फर्दर, इस बुक को फर्दर डिवाइड किया गया है सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, इस तरह की जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें इनको रिकॉर्ड किया जाता है। आगे क्या है, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लासिफाइंग करना मतलब एक प्रक्रिया है कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस, जितने भी एक जैसे ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह, एक प्लेस पर लिखना बाय ओपनिंग अकाउंट, उसी को कहते हैं लेजर बुक। यानी एक तरीके से मेन बुक होती है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के बाद, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद एक जैसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक ही जगह लिखा जाता है अकाउंट ओपन करके। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद रीमा, रीमा के साथ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, यानी अमाउंट जितना उससे लेना था, जितना उसको देना था, वो सब एक ही जगह रीमा, सीमा अकाउंट या रीमा अकाउंट खोलकर दिखाया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, इसलिए अकाउंटिंग हम करते हैं दोस्तों। समराइजिंग, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, ये इन्वॉल्व करता है क्लासिफाइड डाटा को प्रेजेंट किया जाता है एक मैनर में जो कि अंडरस्टैंडेबल है, जो कि आसानी से समझा जा सके दोस्तों। देयर आर थाउजेंड्स, भाई बिजनेस के अंदर तो हज़ारों परचेज होती हैं, हज़ारों सेल्स होती हैं एक दिन में, और साल में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। कलेक्टिवली दे कैन बी कंपेयर्ड, एक साथ कंपेयर किया जाता है, इसलिए ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होता है, उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा बैलेंस शीट। नाउ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब है दोस्तों एक जजमेंट तैयार करना, एक डिसीज़न लेना, एक डिसीज़न मेकिंग करना, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कितना बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, कितना, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस है, हमने कितना एसेट्स यूज़ किए, हमने कैसे एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो सब कुछ देखना एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। यानी कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जा रहा है, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अभी तक मेंटेन किए गए हैं उससे एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, एक समरी तैयार करना। आगे क्या है, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा को कम्युनिकेट करना किसके साथ दोस्तों, यूजर्स के साथ। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 2 तरह के यूजर्स हो सकते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और दूसरा है अपना एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन, जैसे कि मैनेजमेंट है, ऑनर है, एम्प्लॉयज़ है। भाई ऑनर चाहता है कि उसको, वो देखना चाहता है कि उसको कितना साल में प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ, उसकी क्या स्थिति है, वो बिजनेस को आगे
चलाए ना चलाए वो सब पता चलता है इंटरनल यूजर्स को इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जरिए। भाई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बोनस की डिमांड करने लगेगा कि लाइए हमें बोनस दीजिए हर टाइम, तो अगर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, वो देखेगा कि हाँ इस साल प्रॉफिट कमाया है ज़्यादा तो बोनस की डिमांड करेगा, नहीं कमाया है तो बोनस की डिमांड नहीं करेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। तो मैनेजमेंट ओनर एम्प्लॉयज जो है वो इंटरनल यूज़र हैं, जबकि इन्वेस्टर्स जैसे कि कंज्यूमर है, भाई फॉरेनर्स हैं, ये सब इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस में। तो जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं, और ये एक्सटर्नल यूज़र हैं, तभी बिजनेस में पैसा लगाएंगे जब देखेंगे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन है और बता रहे हैं कि भाई जो बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा है, तभी अपना पैसा लगाएंगे। वहीं क्रेडिटर्स है, माल उधार में देता है बिजनेस को। अब उस बिजनेस को माल उधार में देगा तो किस बेसिस पे देगा, वो देखेगा कि भाई बिजनेस की माली स्थिति कैसी है, क्या ये मेरा माल जो उधार में खरीद रहे हैं बाद में मेरा पैसा चुका सकते भी हैं या नहीं है। तो ये क्रेडिटर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल यूजर्स में तरह तरह की पॉलिसीज़ आती हैं, प्लान्स तैयार किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब आगे देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड इन टाइम टू यूजर्स। जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए टाइम टू टाइम यूजर्स को, ताकि डिसीजंस लिए जा सकें अप्रोप्रिएट टाइम में, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जा सके। अब कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। जब स्टार्ट्स होता है बुक कीपिंग, व्हेन स्टार्ट्स व्हाट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग एंड होती है तो क्या स्टार्ट होता है, भाई अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेज है और बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन दी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। ये जे.आर. बार्टली बॉय की बुक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन ए सेट ऑफ बुक्स। एक ब्रांच का नाम बताना है दोस्तों जो रिकॉर्ड रखती है मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस का इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो वो क्या है ब्रांच, वो ब्रांच है बुक कीपिंग। व्हाट आर हु आर नॉट एन एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर तो मैनेजर दिया हुआ है। तो मैनेजर तो मैंने अभी बताया, जो मैनेजमेंट होता है वो अपना इंटरनल यूज़र होता है, जबकि क्रेडिटर, इन्वेस्टर, बैंकर, गवर्नमेंट, सप्लायर गुड्स का, क्रेडिटर, ये सब जितने भी होते हैं सब ये एक्सटर्नल यूज़र हैं, जबकि मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल यूज़र होता है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो देखते हैं, पहला देखिए डबल एंट्री सिस्टम। पहला सिस्टम मैंने बताया आपको क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का डेवलप किया गया था किसके द्वारा, लूका पाशियोली, पीछे भी बताई थी बात, इटली में वेनिस शहर में इन 1494। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है दोस्तों डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर, जो कि स्टेट करता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट, ये बेसिक प्रिंसिपल ही कहता है कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होगा, हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। दस वन अकाउंट, एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज के टाइम पर गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। यानी अगर देखिए कैश परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, गुड्स आपके पास बिजनेस के अंदर आ जाएंगे और कैश चला जाएगा। वन पार्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज डेबिटेड, एक पार्ट गुड्स का डेबिट कर दिया जाएगा रिसिप्ट ऑफ गुड्स का, और दूसरा जो सेकंड पार्ट है पेमेंट करने का जो कैश के माध्यम से कर रहे हैं उसको क्रेडिट किया जाएगा। रिकॉर्डिंग, इसमें स्टेजेस कौन कौन सी हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, आपको रिकॉर्ड करना होता है जितने भी लेन देन होते हैं वो जर्नल बुक में। दूसरी चीज़, क्लासीफाइंग करना पड़ता है ट्रांजेक्शन्स को जर्नल के अंदर बाय पोस्टिंग देम टू दी लेजर बुक्स, यानी जो मेन बुक है, एंड देन प्रिपेयरिंग द, उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार होता है। और तीसरी चीज़ है क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, आपको बुक्स को क्लोज करना होता है, अकाउंटिंग बुक्स को, और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, लाइक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, अभी अपने लोगों ने पढ़ा कि भाई अपन लोगों ने कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अभी सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या है ये। तो दिस सिस्टम इज नॉट ए कंप्लीट
सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, इसको इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इसमें दो तरह के इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होते हैं, ना कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स, हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में होता था। इसमें दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा कैश बुक मेंटेन की जाती है। नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है इस सिस्टम में वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। कभी होता है कि रिकॉर्ड कर लिया मन किया तो, कभी किया नहीं किया रिकॉर्ड, छूट गई एंट्री, कभी एक पक्षी रिकॉर्ड किया, कभी दो पक्ष रिकॉर्ड कर लिए, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसी को कहते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दिस अकाउंट मेड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक। इस अकाउंट जो है वो इनकम्प्लीट्स होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं, कोई सिस्टम से काम नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको फॉलो भी नहीं किया जाता है। नॉट रिलायबल, भरोसेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है ये। इन सम ट्रांजेक्शन्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी में बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, किसी में कोई एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, किसी में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से घपलेबाजी हो रही है और दिमाग का 25 से 26 हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये फॉलो नहीं किया जाता है इस अकाउंटिंग को। तो दिस इज़ द मोस्ट जो साइंटिफिक कंप्लीट और एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, वो कौन सी है दोस्तों? वो डबल एंट्री सिस्टम हो जाएगी। अब नाउ एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओव आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट। ये आपका होमवर्क है भाई, कमेंट सेक्शन में भी तो कुछ ना कुछ लिखा करिए, तो आपको इसको आंसर लिख कर बताना है। आगे क्या है? कैश सिस्टम। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड इन दोज कंसर्न्स वेयर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ये होता है कि केवल कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, उधार से कोई लेना देना होता ही नहीं है बिजनेस का, यानी टेक प्लेस। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न इज, कंसर्न का ऑब्जेक्टिव होता है नॉट टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता। जस्ट लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस बेसिस पर, कैश बेसिस पर चलते हैं। नाउ इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है अपना इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स क्या है भाई? लंबी लंबी बहिया बन के तैयार होती थी पहले इस सिस्टम के अंतर्गत। रिकॉर्ड्स इन दीज बहीज आर मेड इन इंडियन लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी में बनती थी या मुरिया लैंग्वेज में बनती थी। और दिस सिस्टम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड माना जाता था इसे भी। चौथा सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंट क्या है भैया? दिस इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच सम आइटम्स आर टेकन, कुछ आइटम्स कैश बेसिस पे लिए जाएंगे, कुछ जो है उधार बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे लिए जाएंगे। तो कुछ सम एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन कैश बेसिस व्हाइल मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ज़्यादातर एक्रूअल बेसिस पे, कुछ खर्चे जो है वो कैश बेसिस पे। तो इस तरीके से इस सिस्टम को कहा जाता है मिक्स्ड सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, कंजूसी मत किया करिए, और सब्सक्राइब कर दिया करिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने से, आपका फ़ायदा होगा। आने वाले वीडियोस में और अच्छी बनाऊंगा, आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। और कोई भी सजेशन हो, फील फ्री टू टेल मी। कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको लगता है कोई मुझसे कमी रह गई है वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल अपने भाई समझ के आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।